आजकल मैं देख रहा हूँ अपने चैनल पे काफ़ी अजीब अजीब से कमेंट आ रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रोसेसर को उठा के कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई i7 10 जनरेशन प्रोसेसर को i5 11 जनरेशन प्रोसेसर से कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, तो पूछता है भाई कि कौन सा प्रोसेसर बढ़िया है। तो भाई जाहिर सी बात है i7 बढ़िया होगा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है i5 भी बढ़िया निकल आए। तो यहाँ पे पूरी तरह से कोर काउंट पे भी डिपेंड करता है, फिर सिंगल कोर मल्टी कोर परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, लैपटॉप की TDP कितनी है, लैपटॉप मतलब कौन से लैपटॉप के अंदर वो प्रोसेसर लगा हुआ है, इस पर काफ़ी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। और i7 में भी ढेर सारे वर्जन होते हैं, i5 में भी ढेर सारे वर्जन होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली बातें हैं। आजकल 12 जनरेशन वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। अगर आप एक नया लैपटॉप बाय करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं इसको लेके कि कौन से प्रोसेसर वाला लैपटॉप लिया जाए, तो आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखिए, क्यों ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज से भरेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगा आपकी। अगर आप कोई नया लैपटॉप बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना, आपको हेल्प मिल जाएगी किसी ना किसी बंदे से। हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट बायर्स रहते हैं। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, किस बात की देरी है? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन तभी टाइम पे मिल पाएंगे। किसी भी तरह कोई भी क्वेरी आ रही दिमाग में, ज़रूर कमेंट करिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मन करे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करते हैं जो यहाँ नहीं हो पाती। आज की तारीख में अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो उसका Cinebench R23 मल्टी कोर स्कोर 8000 या 8000 से अबव होना चाहिए। और वहीं Cinebench R20 स्कोर, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना बेंचमार्क है R23 से, जैसे पहले वाला वर्जन है, तो R20 आपका मल्टी कोर स्कोर कम से कम निकलना चाहिए 3000। इसके ऊपर चलेगा, इसके नीचे बिल्कुल नहीं चलेगा। इतने पॉइंट्स का स्कोर गेमिंग के साथ साथ कोई भी और मल्टीटास्किंग करने के लिए बहुत जरूरी है, वीडियो एडिटिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्कोर को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलो। इससे कम वाले प्रोसेसर तो आपको किसी हाल में नहीं लेने हैं। इस टाइम पर जो भी पॉपुलर प्रोसेसर चल रहे हैं, मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। एक बार आपको सबको बता देता हूं कि हाँ, ये प्रोसेसर कैसे हैं। इस वक्त H सीरीज में कोई प्रोसेसर सबसे कम परफॉर्मेंस निकाल रहा है तो वो है i5 11300H। ये जो प्रोसेसर है ना, ये 70,000 तक के गेमिंग लैपटॉप्स में लगाया जाता है। जब इंटेल ने इस प्रोसेसर को लॉन्च करा था ना, 11 जनरेशन वाले प्रोसेसर को जब लॉन्च किया था इंटेल ने, तो ये वाले प्रोसेसर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये जो प्रोसेसर है, ये आपके स्टार्टिंग रेंज वाले गेमिंग लैपटॉप्स में लगाया जाता था। लेकिन इस प्रोसेसर को ना बहुत बुरी तरह से 4600H और 5600H ने पीट दिया। उसके बाद इंटेल ने सोचा कि चलो अब कोर्स वोर्स को बढ़ाना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने एक और प्रोसेसर लॉन्च किया था, उसकी मैं आगे बात करूंगा अभी। अगर आप 57,000 के एक लिमिटेड बजट पर हैं, तभी मैं आपको एक ही केस में इस प्रोसेसर को बाय करने के लिए रिकमेंड करूंगा, जब आप सिर्फ और सिर्फ इंटेल बाय करना चाहते हैं। अदरवाइज आप अगर AMD बाय कर सकते हैं तो आपको 4600H और 5600H के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। 4600H वाले जो लैपटॉप हैं वो करीब 54,000 से शुरू हो गए हैं अब। पहले ये 60,000 से ऊपर के आते थे, तो आपको इसी प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। 4600H के साथ इस प्रोसेसर को बाय करना अवॉइड करना चाहिए। अब जब आराम से 6 कोर 12 थ्रेड वाले प्रोसेसर अवेलेबल हैं, तो आपको बिल्कुल भी 4 कोर वाला प्रोसेसर नहीं लेना चाहिए। 4600H एक 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। आई होप आप जानते ही होंगे इसके बारे में। टफ सीरीज के जो लैपटॉप हैं 4600H बहुत पॉपुलर है, जानी जाती है इसी प्रोसेसर के स्टार्टिंग रेंज के लिए। और इसी के साथ साथ पवेलियन वगैरह और भी काफ़ी सारे लैपटॉप्स में ये प्रोसेसर स्टार्टिंग रेंज में 60,000 तक की रेंज में मिलता है। तो आप 60,000 से नीचे के बजट पे हैं तो आप 4600H प्रोसेसर को आराम से बाय कर सकते हैं। और 5600H के भी ऑप्शन कुछ लैपटॉप्स के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन 4600H वाला लैपटॉप जो है आप आराम से बाय कर सकते हो। 60,000 से ऊपर का मिल रहा हो अगर ये लैपटॉप, तब मत लेना। नेक्स्ट प्रोसेसर है यहाँ पे i5 12450H। तो ये जो प्रोसेसर है ये थोड़ा सा लो पावर्ड प्रोसेसर है 12500H के कंपैरिजन में, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है ना, इस कोर के अंदर आपको 4 P कोर्स मिलते हैं, 4 E कोर्स मिलते हैं, टोटल 8 कोर मिलते हैं और 12 थ्रेड मिलते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है ये पतले गेमिंग लैपटॉप्स के लिए बनाया जाता है।
तो आसानी से तो ये प्रोसेसर आपको मिलेगा नहीं, मतलब पतले गेमिंग लैपटॉप्स में ही मिलेगा, और पतले गेमिंग लैपटॉप कम ही लोग चूज़ करते हैं, सब मोटे वाले और फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप ही चूज़ करते हैं। तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको इस प्रोसेसर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हाँ आपकी मजबूरी है, कुछ ऐसा अटक रहा है कि नहीं आपको स्लिम गेमिंग लैपटॉप ही लेना चाहिए, तब आप इस प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसे चूज़ मत करना। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकालता है ये वाला प्रोसेसर भी। ग्राफ आप देख ही पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, सारे जो पॉपुलर प्रोसेसर हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, कौन किससे ज़्यादा है किससे कम है सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोसेसर है i5 11400H प्रोसेसर। ये जो 11400H प्रोसेसर है ना, ये बहुत पॉपुलर प्रोसेसर है, इसे मोस्टली पेयर किया जाता है अभी RTX 3060 के साथ। और ये जो है 90,000 तक का अगर आप लैपटॉप बाय कर रहे हो, उसके अंदर RTX 3060 के साथ इस प्रोसेसर को पेयर किया गया है, तब आप उस लैपटॉप को आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालता है। और अब 62-63 हज़ार के कुछ लैपटॉप्स में भी ये प्रोसेसर दिखना शुरू हो गया है, जैसे कि नाइट्रो वगैरह देने लगा है आपको ये प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर जो है ना, एक बहुत ताकतवर प्रोसेसर मैं बोलूँगा, एक बैलेंस सा प्रोसेसर है। और इस प्रोसेसर के साथ में अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो आराम से बिना किसी दिक्कत के बाय कर सकते हो। 4800H से थोड़ा सा पीछे रह जाता है परफॉर्मेंस में, और आपका 5600H से करीब 20% ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालता है। तो ये एक काफ़ी कमाल की बात है। प्रोसेसर सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी बहुत बढ़िया है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी बहुत बढ़िया है, तो इसके साथ कोई खास दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, और ये एक बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर भी है। नेक्स्ट प्रोसेसर है Ryzen 5 5600H 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर। तो ये Ryzen का 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, बट 11400H से परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा पीछे है। और यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है उससे बेटर निकाल के देगा, ऑलमोस्ट डबल आप मान सकते हो, बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलता है Ryzen के प्रोसेसर्स के अंदर। तो ये जो प्रोसेसर है ना, देखिए आप एक चीज़ समझिए, जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्कोर्स आपको दिखा रहा हूँ, इनको आपको स्टिक करके पकड़ के नहीं बैठना है कि नहीं मैंने तो ये स्कोर दिखाया था, वो प्रोसेसर उससे बेटर बताया था, वो उससे कम था। हाँ, जो मैं प्रोसेसर आपको जिससे बेटर बता रहा हूँ वो रियल में बेटर है, और जो मैं ख़राब बता रहा हूँ वो ख़राब भी है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो स्कोर है ना, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर इन्हें अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लैपटॉप का OEM, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है वही डिसाइड करता है कि किसी लैपटॉप के अंदर कोई प्रोसेसर कैसी परफॉर्मेंस निकालेगा, उसका थर्मल सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। और अगर थर्मल सिस्टम अच्छा है और प्रोसेसर की जो चिप है उसकी लिमिट भी खोल रखी हुई है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, लैपटॉप जहाँ पे यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल टेम्परेचर जैसा है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस निकालेगा। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपका प्रोसेसर जो है उसकी पीक परफॉर्मेंस पे जा ही नहीं सकता, तो फिर कहीं ना कहीं स्कोर्स हमें कम देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से ये जो सिनेबेंच स्कोर है ना, थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं। और अगर लैपटॉप के अंदर 8 GB रैम है या 16 GB रैम है, इसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है सिंगल चैनल और डुअल चैनल होने का। डुअल चैनल रैम अगर आपके लैपटॉप के अंदर है, डबल रैम है मतलब 16 GB रैम है, तो आप मान के चलो करीब करीब आपका जो प्रोसेसर है वो 20 से 30% या फिर 20 से 25% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस तो निकाल के देगा ही देगा आपको। ये जो ग्राफ है ना, इसे आप रेफरेंस की तरह देखो, ये आपको समझने में हेल्प कर रहा है कि कौन सा प्रोसेसर कैसा है। अभी फ्यूचर में मैं और कंपैरिजन वीडियोस बनाऊंगा तो मैं वहां पे इस ग्राफ को अपडेट भी करता रहूंगा। नेक्स्ट प्रोसेसर है हमारे पास Ryzen 7 4800H प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आता है, और इस वक्त भी ये प्रोसेसर काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, और इसे भर भर के 3050 और 3050 Ti के साथ में पेयर किया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेसर है, अगर इस प्रोसेसर के साथ में आप लैपटॉप कोई बाय करते हैं तो 80,000 रुपए तक खरीदना सही रहता है। और अगर स्ट्रिक्स बाय कर रहे हो, मतलब स्ट्रिक्स सीरीज के अंदर अगर ये प्रोसेसर लगा हुआ है और उसके साथ आपको RTX 3050 का कॉम्बो मिलता है, तो 82,000 रुपए तक खर्च करना ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो तो फिर ये प्रोसेसर आप बाय मत करना। i5 आप जो है 12 जनरेशन वाला बाय कर सकते हो, इसको मत बाय करना फिर उससे ज़्यादा अगर बजट जा रहा है तो ये जो प्रोसेसर है ना काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि भाई 4th जनरेशन है, 6th जनरेशन के प्रोसेसर ऑलरेडी AMD के लॉन्च हो चुके हैं, तो फिर कैसा रहेगा उनके कंपैरिजन में, कहीं बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं हो गया है, कहीं घटिया परफॉर्मेंस तो नहीं देगा। तो मैं बहुत टाइम से 4800H का प्रोसेसर ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। मेरा मेन सिस्टम जो है पीछे लैपटॉप आप देख रहे होंगे, उस पर वीडियो एडिटिंग वगैरह सारे हैवी से हैवी टास्क मैं अपने लैपटॉप पर करता हूँ। 4800H एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है आराम से। इनफैक्ट 2 साल पहले जब ये प्रोसेसर लॉन्च हुए थे ना, तो भाई साहब कोई भी टच भी नहीं कर पा रहा था इनकी परफॉर्मेंस को। तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2 साल के अंदर प्रोसेसर इतने ज्यादा आउटडेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोसेसर है हमारा Ryzen 7 5800HS। तो 5800H जो प्रोसेसर होता है ना, उसका ही थोड़ा सा लोअर वर्जन होता है। किस में लगाया जाता है? क्रिएटर्स वाले लैपटॉप में लगाया जाता है, जैसे कि Zephyrus G14 और G15। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझने की है कि जो प्रोसेसर है ना, परफॉर्मेंस तो इनफैक्ट अच्छी निकालता है, बट ये आपको थिन गेमिंग लैपटॉप्स
लैपटॉप्स के अंदर ही देखने को मिलेगा, बेसिकली क्रिएटर्स वाले लैपटॉप के अंदर आसानी से दिखेगा भी नहीं है प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर बाय किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेशली ज़ेफिरस सीरीज में। इस प्रोसेसर की टीडीपी थोड़ी सी कम रखी जाती है, जैसे कि 10 वाट तक अगर इसे कम कर देंगे तो ये जो हीट है ना उतनी प्रोड्यूस नहीं करेगा जितना एक फुल फ्लेजेड 5800H प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हीट को मैनेज करा जाता है इस प्रोसेसर के साथ में, तभी ये जो है परफॉर्मेंस अपनी लिमिट कर पाता है, टेम्परेचर को लिमिट कर पाता है। अभी जब मैंने 5800HS आपको एक्सप्लेन करा तो 5800H भी एक्सप्लेन कर दिया, तो उसमें कोई खास बड़ा अंतर है नहीं। 5800H तो एक बढ़िया प्रोसेसर है। तो 5800H जो प्रोसेसर है ये 1,10,000 से लेकर के आपको करीब करीब 1,30,000 तक मिल सकता है, और कम में भी मिलता है ये आपको, ऐसा नहीं है कि कम में नहीं मिलता है। नाइट्रो सीरीज में ये आपको 94-95 हज़ार में भी ये प्रोसेसर मिलता रहता है आराम से। तो यहाँ पे समझने वाली एक बात ये है कि ये जो है 5000 सीरीज का भाई एकदम बढ़िया प्रोसेसर है और वैल्यू फॉर मनी भी है, परफॉर्मेंस भी बहुत गजब की निकालता है। 8 कोर 16 थ्रेड मिल रहे हैं इसके अंदर आपको। तो ये जो प्रोसेसर है आप आराम से बाय कर सकते हो। इसके साथ में लैपटॉप, इवन मैंने खुद काफ़ी सारे लैपटॉप रिकमेंड करे हैं, और नाइट्रो सीरीज़ जो है और टफ के अंदर भी आपको इस प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप मिल रहे थे। तो आप आराम से, अगर 3060 के साथ कॉम्बिनेशन में मिल रहा है ना ये प्रोसेसर, तो आप आराम से बाय कर सकते हो। एक चीज़ समझ के जाओ आप यहाँ पे कि 5000 सीरीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि 6000 सीरीज़ से कोई इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई। और यहाँ पे जो है ना, देखिए 6000 सीरीज़ के जो प्रोसेसर है जाहिर सी बात है महंगे मिलेंगे, तो उनके कंपैरिजन में ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस के साथ में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। इनफैक्ट लीजन 5 जो लैपटॉप है ना 1,30,000 रुपये का आता है, RTX 3060, और इसी प्रोसेसर के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देता है, और इस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है वो लैपटॉप। जल्दी रिव्यू आ रहा है उसका हमारे चैनल पर। नेक्स्ट प्रोसेसर है Ryzen 7 6800H प्रोसेसर। तो ये तो बिल्कुल लेटेस्ट ही हो गया भाई, इसमें क्या पुराना होने वाला है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है Ryzen 7 6800H। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है ये जो है इसके साथ में आप लैपटॉप आराम से बाय कर सकते हो। खैर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, जैसी आपकी मर्जी। और ये इंटेल के कंपैरिजन में 12 जन के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते मिलेंगे, तो फिर बाय करने में वैसे भी आपको कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, बाकी आपकी चॉइस रहेगी। पहले से ये करीब 15 से 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं जो आपकी 5000 सीरीज है उसके कंपेरिजन में। अब हमारे प्रोसेसर आ गए i5 12500H और i7 12700H। ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल लेटेस्ट है, इनकी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे। सब प्रोसेसर्स को पीछे छोड़ दिया है इन प्रोसेसर ने। इनके अंदर कोर काउंट बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ओवरऑल एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बना के दे रहा है ना कि आपको 4-6 साल तक किसी भी हाल में आपको ऐसा नहीं लगेगा आपका लैपटॉप आउटडेट हो गया है, पुराना हो गया है, या इवन 4 साल बाद तक भी वीडियो एडिटिंग आपको स्लो करवा के दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी इन प्रोसेसर के अंदर फील होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन इसी के साथ साथ ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। i5 तो चलो ठीक है 85-86 हज़ार रुपये में आपको मिलना शुरू हो गया है, बट यहाँ पे जो i7 है उसके साथ में जो लैपटॉप है वो काफ़ी महंगे हैं, और उनके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, 3060, और ये सब ग्राफिक कार्ड जब आप लेने जाते हो तो उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 1,30,000 से ऊपर चला जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो अगर कंपनी आपसे पैसा ले रही है तो परफॉर्मेंस आपको दे रही है, लेकिन पैसा ज़्यादा ले रही है, मतलब परफॉर्मेंस के रेशियो में ज़्यादा नहीं ले रही है। लेकिन वैसे तो जो लैपटॉप के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन लैपटॉप्स को लोग उस हिसाब से बाय कर नहीं पा रहे हैं। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, तब तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और एक बात आप समझ के जाओ, आप इतना ज़्यादा प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो। 5800H एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देता है, उसके साथ में RTX 3060 का कॉम्बो क्या ही कहना, बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस निकाल देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप i5 12th जनरेशन बाय मत करो या ऐसा कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बात को ध्यान से समझो। आप क्या कर रहे हो, प्रोसेसर अच्छा खरीदने के चक्कर में जो ग्राफिक कार्ड है ना उसको गिव अप कर दे रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस को कुछ समझ ही नहीं रहा आप। देखिए किसी भी गेमिंग लैपटॉप का इंट्रोडक्शन ही होता है ग्राफिक कार्ड से। ग्राफिक कार्ड बढ़िया होगा, स्क्रीन पे FPS ज़्यादा निकलेंगे, गेम ज़्यादा एंजॉयबल होगी, ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा ग्राफिक्स आपको गेम के अंदर नजर आएगी। किसके बल पे? ग्राफिक कार्ड के बल पे, ना कि प्रोसेसर के बल पे। प्रोसेसर तो आपका हल्का फुल्का भी ग्राफिक कार्ड का आराम से साथ दे देता है। मेन प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है वीडियो एडिटिंग में और हैवी मल्टीटास्किंग में, तो वहाँ उस काम के लिए देखिए 5800H मोर देन इनफ है। और बाकी अगर आप i5 के साथ में कोई गेमिंग लैपटॉप बाय करना चाह रहे हैं और अगर आप अपने ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को गिव अप कर रहे हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा 3060 के साथ ही लेने का ट्राई करिए, 3060 के साथ ही लेने की कोशिश करिए, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 5800H वाला कॉम्बो बहुत बढ़िया है। बाकी अगर टाइम पास के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, टाइम पास के लिए खाली गेम खेलना
खेलना है तब आप ले सकते हो, और बाकी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो तो बहुत गजब की निकाल के दे ही देगा फिर i5 12500H प्रोसेसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये था ज्ञान मेरी तरफ से, आपको ये सारी बातें समझनी चाहिए, फायदे में रहोगे। हमने इससे पहले भी कुछ बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना रखे हैं, वो वीडियो आपको जरूर देखने चाहिए, आपको नॉलेज से भर देंगे, एकदम पूरी तरह से तृप्त कर देंगे आपको। जैसे कि इंटेल 12th जनरेशन का हमने कंपैरिजन करा है AMD 6000 सीरीज से, पूरा एक्सप्लेन करा है कि क्या डिफरेंस है, क्या आपको प्रोस एंड कॉन्स मिलते हैं, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ साथ U वर्सेस HS वर्सेस H सीरीज को मैंने कंपेयर किया है और आपको बताया है कि इन प्रोसेसर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको नॉलेज से बहुत ज़्यादा भर देगा। इसके बाद मैंने नाइट्रो 5 2022 के बारे में इंप्रूवमेंट्स बताए हैं कि क्या इंप्रूवमेंट कंपनी ने करे हैं, वो आप देख सकते हो। RX 5500M और GTX 1650 का मैंने कंपैरिजन भी किया है, बताया कि कौन सा प्रोसेसर बढ़िया, क्या बेकार, क्या अच्छा। GTX 1650 3050 Ti का भी मैंने जो है कंपैरिजन किया है, तो ये वीडियो भी बहुत ज़रूरी है। GTX 1660 Ti 3050 का भी मैंने वीडियो आपको दिया हुआ है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। ये जो भी सारे वीडियोस मैंने अभी आपको दिखाए ना, इन सब के लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में जितने आ जाएंगे दे दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूर देखना इन वीडियोस को, आपको नॉलेज बहुत गजब की मिलेगी और हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। तो इतना था फिलहाल इस वीडियो के लिए। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी हैं और हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो, वैसे मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। अगर कुछ रह गया हो, कुछ और डाउट हो दिमाग में, कमेंट करके बता देना नीचे। नेक्स्ट टाइम जब भी इसका बेटर वर्जन बनाएंगे तो इम्प्रूव करेंगे और ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए ज़रूर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा है आपको ये वीडियो, आप क्या सोचते हैं इन प्रोसेसर के बारे में, और आप कोई लैपटॉप अगर चला रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है वो भी आप डाल सकते हैं। इससे भी हमें थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी को हेल्प हो पाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।